सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 के लॉटरी रिजल्ट जो कि आ चुका है। अभी उसकी जो दूसरी और तीसरी लिस्ट कब आएंगी? जो दूसरी लिस्ट जो पहले ये था कि 24 तारीख को आनी थी, लेकिन अभी वो 29 को आएगी। 29 को। और जो तीसरी लिस्ट है वो 10 मई से पहले या तो 8 को या 10 को आ जाएगी। यदि इसमें कोई चेंज रहेगा तो विल अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी बात करते हैं कि कौन सी। बहुत सारे अभिभावकों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उनका इतना वेटिंग है, किसी का 10 वेटिंग है, किसी का किसी कैटेगरी में कितना वेटिंग है, तो उनके एडमिशन होने के चांस हैं या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस हैं, कौन सी में कम चांसेस हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे और इस रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा समझाया था कि कैसे वेटिंग क्लियर होती है, लेकिन बहुत सारे अभिभावकों ने वो वीडियो नहीं देखी, उसके कारण वो कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक जो सर्विस कैटेगरी 1 है उसकी लॉटरी को ओपन कर रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग क्लियर होगी कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा होंगी, किस में कितनी होंगी और कैसे होंगी। वो सारी चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा वेटिंग में है तो। क्योंकि जो दूसरी लिस्ट है उसमें और तीसरी लिस्ट में यदि सीट्स वैकेंट रहती हैं तो ही एडमिशन होते हैं। मतलब कि इन सीट में से जो जिसका नाम मेन लिस्ट में आया है वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो ही एडमिशन होंगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सर्विस कैटेगरी 1 है। इसमें आपका जो सीरियल नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, नेम और सर्विस कैटेगरी, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र और लॉटरी वेट लिस्ट नंबर रहता है। ठीक है। इसमें अब आपको जो लास्ट में ये आपके जो वेटिंग लिस्ट या लॉटरी नंबर रहता है, इसमें इनका जो कंफर्म लिस्ट वालों का एकदम जो सीरियल नंबर से है, ये कंफर्म लिस्ट वाले हैं। अभी वेटिंग का यहाँ से शुरू हो जाता है 46 से। अब जो सर्विस कैटेगरी 1 है ना, इसमें वेटिंग के कंफर्म होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स जो इसी में दे रखी हैं। ठीक है। इसमें 46 सीट कंफर्म दे रखी हैं। 46 सीट किसी अदर कैटेगरी में नहीं है। मैं आपको दूसरी कैटेगरी भी दिखाऊंगा। 46 कैटेगरी मतलब सीट्स इसमें कंफर्म दे रखी हैं। और इसमें आपको मैं ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जिनका दो दो कैटेगरी में भी नाम है, तीन तीन कैटेगरी में भी नाम है। ठीक है। तो उनको यहाँ पे एक जगह ही एडमिशन हो पाएगा, एक ही कैटेगरी में एडमिशन हो पाएगा। दूसरी कैटेगरी में आपके जो बच्चों का है उसको मौका मिलेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इस कैटेगरी में होंगे, इनमें प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि जो कैटेगरी 1 है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये कॉलम भी आपको दे रखा है कि ट्रांसफ़र, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का यहाँ पे 5 4 जिसका जिसका जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र रहते हैं लास्ट 7 ईयर में, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। इसी के हिसाब से ये ट्रांसफ़र का दे रखा है और इन्हीं को प्रायोरिटी भी देते हैं। इसके बाद देखिए, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। इसमें इन्होंने टोटल जितनी वेटिंग लिस्ट है इतना ही इन्होंने मतलब 46 वेटिंग लिस्ट दिया है और 46 इनको जो एडमिशन कंफर्म है। अब देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें इन्होंने जो वेटिंग लिस्ट स्टार्ट किया है वो 47 से स्टार्ट किया है। जो पहली ड्रॉ की है ना, उसका वेटिंग लिस्ट भी 47 है। ठीक है। इसके बाद क्योंकि इसका जो 47 वाला जो नंबर है लॉटरी जो कैटेगरी सर्विस कैटेगरी 2 में, वो इसका जब नंबर आएगा जब इससे पहले 46 कंफर्म हो जाएंगी। 46 कंफर्म हो जाएंगी वेटिंग लिस्ट, तब इसका नंबर आएगा। इसके बाद 48 49 ये सारे इसके बाद गए हैं। ठीक है। इसमें कोई भी जो सर्विस कैटेगरी 2 है, इसमें कोई भी एडमिशन कंफर्म नहीं दिया उन्होंने, वेटिंग में दिए हैं। इसके बाद आ जाती है सर्विस कैटेगरी 3 में। सर्विस कैटेगरी 3 में भी ऐसे ही उसी के आगे कंटिन्यू वेटिंग लिस्ट को कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है। इसमें भी कोई आगे वाले जो दो के क्लियर हो जाएंगे तो ही इसका होगा। इसका मतलब ये है कि सर्विस कैटेगरी 2 और 3 का जो एडमिशन के जो चांस हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे 4 5 में और भी कम हो जाएंगे। जैसे 5 का देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 5 का भी, 5 में 71 72 और ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह से ये 5 में क्योंकि बहुत सारे बंदे आ जाते हैं तो इसमें वेटिंग लिस्ट देखिए काफ़ी मतलब ज़्यादा है ये वेटिंग लिस्ट लगभग।
और दूसरा सभी का वेटिंग लिस्ट कुछ ना कुछ दिखाएगा जिसने फॉर्म अप्लाई किया है। तो जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा वो रिजल्ट ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जिनका वेटिंग लिस्ट इतना ज़्यादा है, 235 है, 234 है, इनका कहाँ से एडमिशन होगा, क्योंकि इतनी वेटिंग कंफर्म नहीं होगी। लेकिन कितनी तक हो जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके बाद ये हो गया है। इसके बाद मैं आरटी पे चलता हूँ। दूसरे नंबर पे जिसके ज़्यादा चांस रहते हैं वो आरटी कैटेगरी के हैं और डीए कैटेगरी के हैं। डीए कैटेगरी के तो सबसे ज़्यादा रहते ही हैं। आरटीई में देखिए, क्योंकि इन्होंने अलग से ड्रॉ किया है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का कोई रोल नहीं रहता। इसमें सभी को राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जिनमें भी आते हैं ईडब्ल्यूएस और जो डीजी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और वो आते हैं ना लो वीकर सेक्शन वाले, वो सारे इसमें आते हैं। तो इसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जितने भी अप्लीकेबल रहते हैं उन सभी के नाम यहाँ पे 1 2 3 जो मतलब सीरियल वाइज ड्रॉ करके दे देते हैं। इसमें जैसे 16 को कंफर्म एडमिशन दिया इन्होंने, 16 बच्चों को कंफर्म एडमिशन दिया है। इसके बाद इन्होंने वेटिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। और वेटिंग भी इन्होंने काफ़ी दिया है, क्योंकि जितनी भी आरटी में जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे उन सभी का वेटिंग यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे चांसेस कैसे हैं देखिए, मैं बता देता हूँ। कैटेगरी 1 और जो ये आरटी कैटेगरी है, इसमें मैक्सिमम बच्चों के नाम रिपीट हो रहे हैं। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आरटी में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको ऊपर कैटेगरी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आरटी वालों का जो सर्विस कैटेगरी 1 में भी नाम है, तो इन दोनों में से उनका एक में ही एडमिशन होगा, चाहे वो आरटी में ले ले चाहे सर्विस कैटेगरी 1 के थ्रू। तो दूसरी सीट वैकेंट होगी, जैसे वैकेंट होगी दूसरे बच्चों को नाम यहाँ पे एडमिशन का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों ने दूसरे और तीसरे जो 3 स्कूल अप्लाई किए थे उनमें भी हो सकता है इनका नाम आ रखा हो, तो एक जगह की सीट इनको वहाँ पे भी छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारे इनमें से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने दूसरे स्कूल में अप्लाई कर रखा था और एक स्कूल में ही ले पाएंगे तो दूसरे स्कूल को उसको छोड़ना पड़ेगा। उसमें मैक्सिमम बच्चे रहते हैं सर्विस कैटेगरी वाले, ठीक है। और ये आरटी वाले, तो इनमें भी आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो कम होती जाएगी। इसके बाद आती है डीए कैटेगरी। डीए की जर्नल में, इनमें तो ऐसा है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम चांस है कि आपके बच्चे के एडमिशन हो ही जाएंगे। डिफरेंशियल एबल्ड जनरल लॉटरी रिजल्ट है, इसमें फॉर्म ही एक अप्लाई हुआ है तो इसका एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। इस तरह से डीए कैटेगरी जो एससी की है इसको भी आप देखेंगे तो इसमें भी फॉर्म एक ही अप्लाई हुआ है, इसका भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसमें जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये एससी की या फिर एसटी की, इसमें से कोई भी एक ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे जीविका और ये संस्कृति और कार्तिक, जैसे 3 नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों नाम आपको देखिए मैं दूसरी भी लिस्ट में दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे भी आपको सर्विस कैटेगरी में भी देखिए ये नाम मिल जाएंगे आपको। ये देखिए जो लॉटरी नंबर 8 पे जिसका नाम है जीविका, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी नाम दिखाए थे मैंने वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ये नीचे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये कार्तिक मिल गया नीचे और इसके नीचे संस्कृति। ये देखिए ये 29 नंबर पे और 31 नंबर पे इन बच्चों का नाम जैसे दो दो लॉटरी में उधर, लेकिन इनका वेटिंग में, इधर इनका कंफर्म में है, ठीक है। ये सेम नाम इनमें से एक दो नाम आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप एक दो नाम है जो दो दो कैटेगरी में कंफर्म लिस्ट में है। जैसे कि ये 15 नंबर पे जिसका नाम निकल रखा है बोबिता, तो इसका नाम मैं आपको दूसरी लिस्ट में भी दिखा देता हूँ। आरटी की में भी है इसका नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तीसरे नंबर पे जो नाम है ये देखिए। तो इस तरह से नाम रिपीट हो रहे हैं, दो दो कैटेगरी में नाम आ रखा है, दो दो स्कूल में नाम आ रखा है। जिसका सर्विस कैटेगरी में 1 में और जिसका आरटीई में डीए कैटेगरी में, चाहे डीए जनरल कैटेगरी हो, डीए एससी एसटी ओबीसी हो, उनमें एडमिशन के पूरे पूरे चांस हैं। आरटी में जिसकी कम वेटिंग लिस्ट है उनके पूरे पूरे चांस हैं, जिसकी ज़्यादा है उनका तो कुछ नहीं कह सकते। और सर्विस कैटेगरी में जिनकी वेटिंग कम है उनके भी बहुत ज़्यादा चांस है। धन्यवाद।